Production. पार्ट 2 में हम लीही को देखते हैं जो सोकर उठता है और अपनी मॉम के पास जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। लीही उनसे ब्रेकफास्ट का पूछता है जिस पर उसकी मॉम कहती हैं कि अपने डैड से पूछो। लीही अपने डैड के पास जाता है और उनसे भी यही क्वेश्चन करता है, लेकिन उसके फादर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करते, जिस पर लीही इरिटेट होकर कहता है कि डैड, मॉम ब्रेकफास्ट को पूछ रही हैं। मॉम का नाम सुनते ही उसके डैड जल्दी से जाकर ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जिस पर लीही इरिटेट होकर कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है। इसके बाद जब लीही तैयार होकर स्कूल जाने लगता है तभी उसे बाहर जियू मिल जाता है और हमें पता चलता है कि जियू और लीही दोनों नेबर्स हैं। लीही जियू को देखकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे सामने खड़े होते हुए, जबकि तुमने मैच में चीटिंग की है। जियू कहता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं, तुम एक लड़की से कम्पीट कर रहे हो, उससे फाइट कर रहे हो। अभी लीही कुछ कहने ही वाला था कि तभी जियू लीही के सर पर हाथ रख देता है और तभी उसकी मॉम बाहर आ जाती है। लीही की मॉम उन दोनों को देखकर कहती हैं कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो, और मॉम के सामने तो ये दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे कि दोनों वाकई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लीही की मॉम उससे कहती हैं कि अब तुम्हें इम्प्रूव करना होगा क्योंकि अब तुम जियू के साथ जो रहते हो। जियू लीही की मॉम से कहता है कि आंटी, लीही क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, जिस पर लीही की मॉम काफ़ी खुश होती हैं। जियू लीही की मॉम से कहता है कि आंटी, मुझे लगता है कि आपको लीही को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए, वहाँ जाकर ये और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लीही की मॉम को जियू का आइडिया बहुत पसंद आता है और वह कहती है कि तुम सही कह रहे हो। लीही ये सब सुनकर बहुत इरिटेट होता है और कहता है कि अब हमें स्कूल चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कायशी के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि चोरी छुपे कायशी के रूम में आता है और कुछ ढूंढने लग जाता है। तभी कायशी उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कायशी का भाई कहता है कि प्लीज मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स दे दो, वैसे भी वो नोट्स अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कायशी कहती है कि मैं तुम्हें वो नोट्स हरगिज नहीं दूंगी, तुम्हें खुद अपनी मेहनत से बनाने होंगे। ये सुनकर उसका भाई कायशी से जबरदस्ती नोट्स छीनने की कोशिश करता है, जिस पर कायशी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मॉम, ये देखे क्या कर रहा है, ये मेरे नोट्स चुरा रहा है। जिस पर कायशी का भाई डर जाता है और कहता है कि ठीक है, नहीं देने तो ना दो, मुझे वैसे भी ये नोट्स काफ़ी लोग हैं देने के लिए, और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जियू और लीही को दिखाया जाता है जो कि एक ही साथ घर से साइकिल पर निकलते हैं। घर से थोड़ा दूर जाने पर लीही जियू से कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जिस पर जियू कहता है कि मुझे तुम्हें फॉलो करने का कोई शौक नहीं, और फिर अपना रास्ता चेंज कर लेता है और फिर उस रास्ते से जाता है जहाँ से कायशी और उसका भाई जाता है। जियू कायशी के घर के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर देता है और उसका वेट करता है। कुछ देर में कायशी अपने भाई के साथ बाहर आ जाती है। जियू को देखकर कायशी कहती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, आज हम फिर से मिल गए। जिस पर कायशी का भाई कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये कोइंसिडेंट रोज रोज कैसे हो जाता है, तुम हमें हर रोज इस टाइम पर कैसे मिल जाते हो। जिस पर कायशी और जियू से कोई रिप्लाई नहीं करते और आगे चले जाते हैं। जिस पर कायशी का भाई खुद से कहता है कि जियू, तुम्हारी चॉइस और टेस्ट तो बहुत ही ख़राब है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में सभी टीचर्स से दोनों कैंपस को मर्ज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए साउथ कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, जिसकी वजह से हमें नॉर्थ और साउथ कैंपस को मर्ज करना होगा। और मुझे लगता है कि दोनों कैंपस को मर्ज करने का डिसीजन अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसा करने से नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस पता चलेगी और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स को स्टडी की वैल्यू होगी। इसके बाद टीचर क्लासरूम में आती हैं और सबसे कहती हैं कि आज मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और उन्हें बताती हैं कि अब से नॉर्थ और साउथ कैंपस को मर्ज किया जा रहा है और साउथ कैंपस अब नहीं रहेगा। साउथ कैंपस के सभी स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे और दोनों कैंपस एक साथ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।
तभी कायशी उठती है और कहती है कि टीचर, मैं इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों कैंपस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारे गोल्स, हमारे फ्यूचर्स और हमारे बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हम